आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो ठंड आजकल पहले के मुकाबले काफी कम पड़ रही है। जैसे अभी दिसंबर 15 पार हो गई, अभी भी कोई खास ठंड का पता नहीं चल रहा। कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि ठंड आई है, वरना कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि ठंड आई है। अभी से 10 15 20 साल पहले ठंड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और आजकल गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है पुराने मुकाबले से। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और फिर ये ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है, उसमें छेद कर रहा है, जिसके कारण सूरज की किरणें सीधी आ रही है, इसका असर दिखने मतलब अब ज्यादा दिखने लग गया है। अब हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जल्दी इसी बात की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जो कि धुआं नहीं छोड़ते, ये जल्दी से जल्दी बाजार में आ जाए। सिर्फ एक शहर में नहीं, पूरे देश में, और सिर्फ एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में आ जाए। वरना अभी अगर आप लोगों ने सुना हो तो जो दिल्ली में बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके लिए भी जो डॉक्टर्स जो सर्जरी वगैरह करते हैं, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इन बच्चों के जो लीवर लीवर होता है, तो यकृत, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं, इस लीवर के ऊपर क्या है कि वैसे इस पे कोई दाग नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके ऊपर कोई दाग नहीं होता, लेकिन आजकल जो लीवर बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, उनके लीवर पे शुरुआत में ही काले काले धब्बे मिल रहे हैं। आजकल बच्चों के फेफड़े जैसे पहले स्वस्थ बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो जो आजकल स्वस्थ बोल के स्वस्थ ही पैदा हो रहा है, उन बच्चों के फेफड़े भी वैसे के वैसे नहीं है जैसे कि पहले पैदा होते थे तो उस वक्त बच्चों के हुआ करते थे। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ भाई, अगली बार जब आप गाड़ी लें, तो जैसे अगर आप 2 चक्के की गाड़ी लें, स्कूटी लें, तो आप कोशिश करें कि जैसे आजकल गाड़ियां आ रही है जो 1.5 लाख के आसपास बैटरी से चलती है और काफी अच्छी चलती है, उनकी पिकअप भी काफी अच्छी है। तो एक्टिवा भी मेरे ख्याल से आजकल 1 लाख के आसपास पड़ती है सड़क पे आने की, उसका दाम 1 लाख का है, पेपर वगैरह सब करवा के। तो अगर आप जो गाड़ी लोगे वो आप 1.5 लाख रुपए तक की लोगे, तो आप उससे प्रदूषण नहीं फैलाओगे। जो भी अगली गाड़ी आप लो, ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल पहले लिए तो अब नई ले ही लो, पर अगली जो लो उस पर ध्यान रखो, पहली बात। दूसरी बात, हम 1 लाख वाली गाड़ी छोड़ करके 1.5 लाख वाली क्यों ले भाई? उसका कारण सिर्फ इतना है कि 1.5 लाख वाली गाड़ी तेल नहीं खाती, वो बिजली से चलती है, वो 100 किलोमीटर तक चल जाती है सिर्फ एक बार चार्ज करने पे, और एक बार की चार्जिंग होती है 4 1 घंटे के आसपास। और उसकी हमें दाम पड़ता है 10 से 20 रुपए। तो अगर आप रोज 100 किलोमीटर भी चला रहे हो और 30 दिन चार्ज कर रहे हो, तो आपको 300 से 600 रुपए महीने उसकी चार्जिंग पड़ती है। साल की मतलब लगभग 3600 से 7200 रुपए के। और यहाँ पे तेल है 110 रुपए का, और आपकी गाड़ी जो सड़कों पे आम छोटे मोटे नॉर्मल शहरों में जो एवरेज देती है, वो लगभग लगभग 40 के आसपास ही देती है। तो 40 की एवरेज अगर दे रही है, तो 2.5 लीटर तेल जल जाएगा। 110 रुपए का तेल आपको लगभग लगभग 250 पौने 300 रुपए का तेल जल जाएगा 100 किलोमीटर चलाने में, और वही यहाँ पे आपकी 10 से 20 रुपए में चल रही है। तो आपको ये सस्ता पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि वहां पे इतना ज्यादा सस्ता कैसे पड़ सकता है? तो वहां पे एक और फर्क है। वहां पे बड़ा फर्क ये है कि जो बैटरी वाली बिजली से चलने वाली गाड़ी आ रही है, इनके पार्ट्स पुर्जे पुर्जे बहुत महंगे हैं। तो कोई चीज जैसे वहां पे आपको तेल वाली गाड़ी में 3,000 की मिल रही है, तो इनकी हो सकता है 10 15 हजार की हो। लेकिन कुल मिलाकर के आपको दाम वहीं पड़ जाएगा। यहाँ पे आपके तेल के पैसे बच रहे हैं, तो कोई पार्ट आपका खराब हो गया तो वो महंगा पड़ गया, तो आपको दाम वहीं पे पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका पार्ट खराब नहीं हुआ, आपने गाड़ी तोड़ी फोड़ी नहीं, तब आपके दाम कम पड़ते हैं। और ये गाड़ियां बहुत जल्दी पिकअप लेती हैं, और बहुत जल्दी इनका ब्रेक लगता है। इनमें कई और चीजें भी है, जैसे अगर आपका साइड का स्टैंड नहीं हटा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। साइड का स्टैंड नहीं हटने के कारण हम देखा होगा लोग सड़क पे बोलते हैं भाई स्टैंड लगा, स्टैंड लगा हुआ है। इसके कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कई बार गटर के ढक्कन पे एक ऊपर का लोहा लगा हुआ होता है, इसमें साइड स्टैंड फंस जाए, इस तरीके की सड़क पे कोई चीज हो जिसपे साइड स्टैंड फंस जाए, तो गाड़ी खड़ से कहीं पे भी गिर सकती है, और साथ में परिवार के लोग भी बैठे हो तो मतलब बड़े नुकसान हो सकते हैं इससे। तो इस तरीके की उसमें कहीं प्रोटेक्शन है, 3 4 5 चीजें उसमें। फिर लो बीम हाईवे पे दूर की हेडलाइट, और वैसे नॉर्मल पास की हेडलाइट, और इसके अंदर स्पीकर है आपकी गाड़ी में। 4 चक्कों की गाड़ी में जैसे कार के अंदर स्पीकर बजते हैं, वैसे आप स्कूटी चला रहे हो और आपकी स्पीकर से गाने बज रहे हैं, मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन है। मीटर डिजिटल है, तो आप उसे टच करके चला सकते हो। आपको तुरंत ये रीडिंग बता देती है आपकी स्पीड कितनी हुई, अभी चलते हुए कितने किलोमीटर हो गए। तो कुल मिलाकर के ज्यादा आधुनिक तकनीक है, तो हम अपनी अभी की 2 चक्कों की गाड़ी से एक स्तर ऊपर जा सकते हैं। और अगर ये कोई सोचे कि अब इसके पार्ट्स महंगे, तो कुल मिला के दाम मुझे जो पेट्रोल की गाड़ी है उसके बराबर का ही पड़ेगा, तो ये सच हो सकता है कि पार्ट्स महंगे हैं इसके। भले ही तेल नहीं खप रहा है इसमें, तो पार्ट्स में दाम आपका वहीं बराबर हो सकता है, लेकिन ये प्रदूषण नहीं फैला रही। तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपका जो अभी परिवार जिंदा है उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक है। तो अगली गाड़ी जो भी आप 2 चक्कों की ले, वो ऐसी ही ले जो कि प्रदूषण ना फैलाए, बैटरी पे चलती हो, बिजली से चलती हो। इसकी कई तरीके की सहूलियत है। 4 चक्कों की गाड़ी में ये चीज अभी तक मेरे ख्याल से इंडिया में इतनी आई नहीं है, सड़कों पे दिखने नहीं लगी। पर मेरे ख्याल से 2027 28 से 30 के आसपास तक 4 चक्कों की गाड़ी मतलब कार में भी ये चीज दिखने लग जाएगी। तो अगली जब आप कार लें, तो अगर आप 2026 27 के आसपास या 25 के आसपास लेने वाले हो, तो 1 2 साल थोड़ा सा और रुक करके अगली फिर आप इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली जो प्रदूषण ना फैलाए, वही वाली गाड़ी ले ले। तो वहां पे आपका तेल का खर्चा भी बच जाना चाहिए। और फिर कार क्या है कि हर 2 2 3 3 साल में हर कोई नहीं बदलता, 10 15 साल 20 साल चलती है। तो आप फिर नई कार तब तक लेंगे, तब तक आप प्रदूषण फैलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा रुक जाओ। और अगर 4 चक्कों की लेने वाले हो, थोड़ा सा रुक जाओ और बिजली से चलने वाली लो। और अभी 2 चक्कों वाली ले रहे हो या लेने वाले हो, तो बैटरी से चलने वाली लो, अपने अपने परिवार के लिए, आसपास वालों के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सोचते हुए। ये मेरी सबसे विनती रहेगी, और मैं खुद भी अब अपने लिए ऐसी सोचने लगा हूं, अगली लेनी है तो बिजली से चलने वाली लेनी है जो प्रदूषण ना फैलाए।